क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जिसे जानने के बाद मौत का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है? कल हमने गरुड़ पुराण के उस नक्शे को देखा था जिसमें 16 खौफनाक शहर और वैतरणी की वो धधकती हुई आग थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस आग के पार क्या है? जब यमदूतों का कोड़ा चलना बंद हो जाता है, जब चीखें शांत हो जाती है और जब ये नश्वर संसार पूरी तरह पीछे छूट जाता है, तब शुरू होता है इस ब्रह्मांड का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी अध्याय, जिसे महाशून्य कहा जाता है। आज का ये सफर आपको उस अल्टीमेट रियलिटी, परम वास्तविकता तक ले जाएगा जहां पहुंचकर काल भी ठहर जाता है। यदि आपने आज इस सत्य को समझ लिया, तो आप सिर्फ इस जन्म और मृत्यु के चक्र को ही नहीं समझेंगे, बल्कि आप खुद को पालेंगे। याद रहे, ये जानकारी किसी कहानी से बढ़कर है। यह आपकी चेतना की अंतिम मुक्ति का द्वार है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमलोक की उस कष्टदायी यात्रा के अंत में आत्मा एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचती है जहां न दिन है और न रात। वहां न सूरज की रोशनी है और न ही चंद्रमा की शीतलता। चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा है जो कानों को नहीं, बल्कि सीधे आत्मा को सुनाई देता है। इसे ही महाशून्य का द्वार कहा जाता है। अधिकतर आत्माएं यहाँ पहुंचते ही घोर अंधकार और अकेलेपन से डर जाती है। उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व मिटने वाला है। लेकिन क्या सच में शून्य का मतलब अंत है, या फिर शून्य ही वो कोख है जहां से पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है? अद्वैत वेदांत कहता है कि जिसे हम शून्य समझकर डर रहे हैं, वो दरअसल पूर्णता है। अल्टीमेट रियलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको मरकर हासिल करना है, बल्कि वो तो आप अभी इसी वक्त है। बस आपकी आंखों पर अज्ञानता का वो पर्दा पड़ा है जो आपको खुद से अलग दिखाता है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां आपका शरीर नहीं है, आपके विचार नहीं है और आपकी यादें भी धुंधली पड़ चुकी है। वहां न कोई भूख है, न प्यास और न ही कोई दर्द। आप बस एक होने के एहसास में सिमट चुके हैं। यही वो क्षण है जहां द्वैत खत्म होता है। जब तक आप खुद को ईश्वर से अलग मानते रहे, तब तक आप डरते रहे। लेकिन महाशून्य में कदम रखते ही आपको एहसास होता है कि जिस अल्टीमेट रियलिटी को आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो आपके भीतर का ही विस्तार है। ये बोध कि मैं ही वो अनंत सत्य हूं, आपको उस वैतरणी के भय से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। गरुड़ पुराण की वो आग उन लोगों को जलाती है जो खुद को शरीर मानकर अहंकार में जीते हैं। लेकिन जिसने ये जान लिया कि वो अल्टीमेट रियलिटी का ही अंश है, उसके लिए वो आग भी शीतल जल के समान हो जाती है, क्योंकि आग सिर्फ उसे जला सकती है जो खुद को सीमित मानता है। अनंत को भला कौन जला पाएगा? महाशून्य कोई डरावना अंधेरा नहीं है, बल्कि वो परम प्रकाश की अनुपस्थिति जैसा दिखता है, क्योंकि हमारी आंखें उस प्रचंड सत्य को झेलने के लायक नहीं होती। जब एक बूंद समुद्र में गिरती है, तो क्या वो खत्म हो जाती है? नहीं, वो समुद्र बन जाती है। ठीक वैसे ही जब आपकी आत्मा इस महाशून्य में प्रवेश करती है, तो वो एक व्यक्ति नहीं रहती, वो स्वयं अस्तित्व बन जाती है। अद्वैत का ये प्रचंड ज्ञान आपको ये समझाता है कि मौत तो सिर्फ एक भ्रम है। आप कभी पैदा ही नहीं हुए थे, तो आप मरेंगे कैसे? जो बदला है वो सिर्फ आपका चोला है। जिसे आप मैं कहते हैं, वो तो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। महाशून्य उस इल्यूजन, भ्रम का अंत है जहां आप खुद को छोटा और लाचार समझते थे। यहाँ पहुंचकर आपको समझ आता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर एक छोटी सी लहर की तरह उठ रहा है और विलीन हो रहा है। लेकिन रुकिए, अगर ये सब इतना ही सरल है, तो लोग मरते समय तड़पते क्यों हैं? क्यों गरुड़ पुराण में उन यातनाओं का इतना विस्तार से वर्णन है? इसका उत्तर आपकी अटैचमेंट, मोह में छिपा है। महाशून्य का द्वार सिर्फ उनके लिए खुलता है जो अपना बोझ छोड़ने को तैयार है। यदि आप अपने साथ नफरत, लालच और अहम की गठरी लेकर चलेंगे, तो ये शून्य आपको निगलने लगेगा, वो सन्नाटा आपको डराने लगेगा। लेकिन अगर आप निर्भय होकर अद्वैत के इस सत्य को स्वीकार करके बढ़ेंगे कि मैं ही वह परम वास्तविकता हूं,
तो काल के दूत भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ये ज्ञान ही वो नाव है जो आपको संसार रूपी सागर से पार ले जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम जीते जी इस महाशून्य का अनुभव कर सकते हैं? क्या हमें इस सत्य को जानने के लिए मौत का इंतजार करना होगा? बिल्कुल नहीं। हमारी गहरी नींद और गहरे ध्यान के बीच का जो क्षण होता है वो महाशून्य की ही एक झलक है। जब आप अपनी सांसों के प्रति सजग होते हैं और विचारों के बीच का जो खाली स्थान देखते हैं, वही अल्टीमेट रियलिटी की झलक है। अद्वैत हमें सिखाता है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वो इसी पल, इसी सांस में उपलब्ध है। जिस दिन आपने ये जान लिया कि आप इस नश्वर संसार के नाटक के सिर्फ एक दर्शक, ऑब्जर्वर, उसी दिन आप जीते जी मुक्त हो गए। मौत फिर आपके लिए कोई डरावना अंत नहीं, बल्कि एक पुराने वस्त्र को उतारकर अपने असली स्वरूप में लौटने का उत्सव बन जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि उस गहरी नींद से जगाना है जिसमें आप सदियों से सोए हुए हैं। गरुड़ पुराण के पन्ने आपको चेतावनी देते हैं ताकि आप सही मार्ग चुन सके, और अद्वैत का ज्ञान आपको वो पंख देता है जिससे आप उस मार्ग पर उड़ सके। महाशून्य वह स्थान है जहां पहुंचकर हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, क्योंकि वहां कोई प्रश्न पूछने वाला ही नहीं बचता। वहां सिर्फ सत्य चित्त आनंद बचता है। वहां पहुंचकर आप जान जाते हैं कि न तो कभी वैतरणी थी, न कभी यमदूत थे, और न ही कभी जन्म मृत्यु का कोई चक्र था। वहां सिर्फ आप थे, अपनी अल्टीमेट रियलिटी के साथ एक अखंड शांति में। तो क्या आप आज इस सत्य को अपने भीतर उतारने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस डर को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिसने आपको जन्मों जन्मों से कैद कर रखा है? याद रखिए, निराकार वाणी का ये मंच सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं है, ये एक क्रांति है, आपकी चेतना की क्रांति। अगर इस महाशून्य के रहस्य ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो समझ जाइए कि आपकी मुक्ति का समय निकट है। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो मौत के डर में जी रहा है, क्योंकि सत्य ही वह एकमात्र औषधि है जो इस संसार के सबसे बड़े रोग यानी अज्ञानता को जड़ से मिटा सकती है। कल की वीडियो में हम बात करेंगे उस परम आनंद की जो इस महाशून्य के पार हमारा इंतजार कर रहा है, वो अवस्था जहां पहुंचकर दुख का एक कतरा भी नहीं बचता। अगर आप उस महारहस्य को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस महान मिशन का हिस्सा बनिए। हम साथ मिलकर 1 मिलियन की उस सेना को तैयार करेंगे जो डर से मुक्त होकर इस अल्टीमेट रियलिटी को पहचानेगी। याद रखिए, शून्य ही अंत है और शून्य ही शुरुआत। ओम शांति। सत्य ही मार्ग है।